दोस्तों मुझे आपसे एक शिकायत भी है और एक चीज़ का मुझे थैंक यू भी बोलना है। पहले क्या बोलूँ? पहले शिकायत कर देता हूँ। यूट्यूब में एक फ़ीचर होता है, उसको यूट्यूब एनालिटिक्स या गूगल एनालिटिक्स कहते हैं। उससे ये पता लगता है कि कितने नए व्यूअर्स आ रहे हैं आपके चैनल पर। तो पिछले 10 डेज़ से जब से हमने हरियाणा HPSC SDO की वीडियोज़ डालनी शुरू की हैं 153 वैकेंसीज़ को लेकर, 85% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये मेरी छोटी सी शिकायत है, आप इसको ज़रूर पूरा करें, इसको दूर करें। मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बाई चांस भूल जाते हैं। तो 85% व्यूअर्स जो कि रेगुलरली हमारी हर वीडियो को देख तो रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, रादर बेल बटन आइकॉन भी नहीं दबा रहे, तो एक तो वो कर लें, इस शिकायत को दूर करें। और खुशखबरी या थैंक यू मुझे इस बात के लिए बोलना है कि कल शाम को 50th स्टूडेंट ने हमारा स्मैश पैक लिया है। तो HPSC SDO का जो स्मैश पैक है जो CIZ+ लेकर आया है, उसके 50 स्टूडेंट्स एनरोल हो गए हैं पिछले 8-9 दिनों में। जब से हमने इस पैक को लॉन्च किया था तब से 50 स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारा बिलीफ ये है कि हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं करने, वो ऑब्वियसली अपने आप ज़्यादा होंगे। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि उन 50 स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारा स्मैश पैक लिया है, इनका हमने एक एक इशू रिजॉल्व करना है। इनको हमने हर वो चीज़ देनी है जिसके लिए इन्होंने हमारे पे विश्वास किया, हमारा पैकेज इन्होंने लिया। इनको हमने ज़रूर अच्छे से सेटिस्फाई करना है। इनको ऐसा लगे कि हाँ मज़ा आया, पढ़ाई करके मज़ा आया। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट 1 क्लियर होना, SDO बनना, इसमें आपका फॉर्च्यून, आपकी मेहनत बहुत मैटर करती है। पर ये ज़रूर होना चाहिए कि यार इस दौरान जो पढ़ाई करी वो मज़ा आया पढ़ के, ठीक है? तो ये हमारा मकसद रहेगा, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट 2। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने नॉन टेक्निकल के ही क्वेश्चंस देखे थे। 2023 एग्जाम सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं HPSC SDO के, जो 2023 में रिक्रूटमेंट हुई थी। तो उसके नॉन टेक्निकल का ये पार्ट 2 है। तो आई होप आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक है, और सब्सक्राइब आप अब ज़रूर करेंगे। और हमारा HPSC हरियाणा सिविल का स्मैश पैक भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एसेंशियल, ऑल इन वन एसेंशियल पैकेज है, जिसमें आपको स्ट्रीमलाइन वीडियो कोर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कोर्सेज मिलेंगे कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज, वर्क बुक, एसेंशियल स्टडी मटेरियल एंड वॉट नॉट, लाइव डाउट सेशन, सब कुछ मिलेगा। और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। CIZplus.com पर जाइए या फिर CIZ+ की एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फुली सॉल्व, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। 2023 HPSC SDO का जो स्क्रीनिंग टेस्ट 1 हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो हम एक सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑगस्ट। तो देखिए, ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश भी मैटर करती है, आपको इंग्लिश वोकेबलरी कितनी है। तो ऑगस्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल, डिग्निफाइड, ब्यूटिफुल, सीरीन, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो हम यूजुअली बोलते हैं ऑगस्ट गैदरिंग। आपने सुना होगा, जो अच्छे स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं आई वेलकम, आई एम थैंकफुल फॉर दिस ऑगस्ट गैदरिंग, या ऑगस्ट इवनिंग, ऑगस्ट ऑडियंस। तो ऑगस्ट का मतलब होता है डिग्निफाइड, मतलब अच्छे लेवल की ऑडियंस। अगर मैं इसका रिस्पेक्टेड, अगर मैं ऑक्सफोर्ड मीनिंग देखूंगा तो ऑगस्ट का मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड या इम्प्रेसिव। सो इसका आंसर क्या होगा? डिग्निफाइड। ठीक है, याद रखिए, ऑगस्ट, ऑगस्ट गैदरिंग यानी कि डिग्निफाइड गैदरिंग। ऑल राइट, मैं जस्ट इसको टिक मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर भी नहीं जाया जा रहा, कोई बात नहीं, 5 सेकेंड वेट करो। और दो सब ठीक ठाक है? हाँ, अब हुआ।
ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिग्निफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पर क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्रीहेंशन को रीड करता हूँ। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म डिस्पाइट द proliferation of modern means of entertainment and communication. Street theater continues to flourish in India. अब proliferation का मतलब क्या होता है? रैपिड इंक्रीज, किसी भी चीज़ में सडनली बढ़ जाना, उसका नंबर इंक्रीज हो जाना। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है, रेडियो, टीवी, इन सब की, सोशल मीडिया, पर फिर भी स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लरिश इन इंडिया. Street theater as a channel of communication has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic, and political issues present in the society. Unlike in the olden days, its performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. Today, small group of performers, including students, would stage performances to mobilize public opinion or to help create or raise awareness over a particular issue of public importance. तो ये है कॉम्प्रिहेंशन। मुझे लगता है बहुत इजी था, ये बहुत टफ नहीं है। बट देखिए अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट आप सबसे पहले ना बस एक बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लिया करो ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सेकेंड टाइम भी पढ़ना पड़ेगा, बट सेकेंड टाइम पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश with issues of public importance, does not deal, deals, is performed, is distanced. तो क्या आंसर है? बहुत इजी सिंपल लग रहा है। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। हमें यहाँ पर दिख रहा है ना कि जो स्ट्रीट थिएटर है उसमें कई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज ये सब मिल रहे हैं। सो इट यूजुअली डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बॉम्बे, डील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स एन या अ डैश इम्पैक्ट ऑन ऑडियंसेस, फिजिकल, मिस्टिकल, इमोशनल या इंटीमेट। तो फिजिकल इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं है, मिस्टिकल इम्पैक्ट भी नहीं है। मिस्टिकल का क्या मीनिंग होता है? मिस्टिकल का मीनिंग होता है एक ऑ में रहना, मतलब अच्छा लगा, बड़ा हाइपोथेटिकल या इसका अगर ऑक्सफोर्ड मीनिंग मैं आपको पढ़ के बताऊं, ऑक्सफोर्ड मीनिंग होगा मिस्टिकल का, कनेक्टेड विद द स्पिरिट, एन एक्सपीरियंस, अ फीलिंग ऑफ वंडर। तो मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इमोशनल या इंटीमेट भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा इमोशनल। तो स्ट्रीट थिएटर जो होता है ना, वो इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। तो इसके साथ ही मेरी कॉम्प्रिहेंशन के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप देख रहे हो इजी था, ये टफ नहीं था। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। सो सीक्वेंस क्या है? फ्रॉग, ग्रास, ग्रास हॉपर, ईगल या स्नेक। तो ये ना आपने बेसिक लाइफ साइंसेज में पढ़ा होगा। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? ईगल। तो इसीलिए आप उसी ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा हुआ? ग्रास 2, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक एंड लास्टली ईगल। सो 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4 का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिंपल है, थोड़ा सा माइंड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ईजी है बड़ा। ये वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके कॉमन सेंस, कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज को चेक करती हैं। एक और क्वेश्चन देख रहा हूं मैं इस लेक्चर में। व्हाट इज अ ह्यूरिस्टिक इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, हमें ये जानना जरूरी है। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है प्रैक्टिकल मैनर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, ह्यूरिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है प्रैक्टिकली सॉल्व कर दो, थ्योरेटिकल बेसिस पे मत चलो। एक प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से उसको क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करो। क्विकली, प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया। थ्योरेटिकल तरीके और हो सकते हैं, नहीं, बट वो नहीं करना। सो
ऑप्शन ए क्या है, अ कॉम्प्लिकेटेड एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, नहीं ये नहीं है, सिस्टमैटिक मेथड बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि इसमें हमें क्विकली एंड प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से जल्दी से सॉल्व कर दो। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। अ प्योरली इंट्यूटिव मेथड, नो। अ टोटली अनरिलायबल मेथड, नो। अ क्विक and shortcut method that is used for decision making. So option Delhi is correct. Option D is perfect. So इसके साथ ही दोस्तों मैं एक और सेकंड पार्ट ख़त्म कर चुका हूँ नॉन टेक्निकल सीरीज़ का। एक और लेक्चर में मैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो 2023 की रिक्रूटमेंट में आए थे। तब तक के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और CIZplus.com पर जाकर आप HPSC SDO का स्मैश पैक ले सकते हैं। इसका प्रोमो कोड भी वहाँ पर सजेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा पैकेज है। आपको ये सोचकर चलना है कि अब जो वैकेंसी निकली है ये करो या मरो का चांस है। ये अब ऐसा चांस है जिसमें आपको कुछ करके ही दिखाना है। तो डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सब चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करें। एंड हम फिर मिलेंगे इस YouTube चैनल पर। आई होप आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड गुड लक।